जेसी मैम, ये ईरान और इजराइल की टेंशन्स आजकल न्यूज में है। आखिर ये मामला क्या है? And when did it start? Good question. ये conflict हमेशा से ऐसा नहीं था. In fact, when Israel came into being in 1948, Iran was the first Muslim majority state जिसने Israel को as a state recognize किया. But it was after the Islamic Revolution of 1979 in Iran that things started getting worse. Islamic Revolution जिसमें ईरान में वेस्टर्न बैकेट शाह रजीम को गिरा के लीडरशिप रूहुल्लाह खोमेनी ने ली, और क्योंकि ये रेवोल्यूशन वेस्ट के खिलाफ था, इजराइल को ईरान ने अपना एनिमी माना as Israel had support of USA. So, कॉन्फ्लिक्ट का रीजन सिर्फ इजराइल और वेस्ट का साथ होना है? No, it's not like this. Conflict के पीछे there are many reasons. First reason is historical background. जब इजराइल बना 1948 में तो अरब और इजराइल की टेंशन्स चलते मुस्लिम्स और ज्यूज स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया. सेकेंड रीजन इज रीजनल पावर डायनामिक्स. ईरान मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है और इसमें वेस्ट सपोर्टेड कंट्रीज और स्पेशली इजराइल एक हर्डल है. थर्ड रीजन इज सेक्टेरियनिज्म. ईरान एक शिया कंट्री है और मिडिल ईस्ट के बाकी मुस्लिम कंट्रीज सुन्नी डोमिनेटेड है. शिया एंड सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से एक बड़ा रीजन रहा है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को लेके. इजराइल हैज टाइज विद सुन्नी कंट्रीज, जिसके चलते इजराइल के साथ एक ज्यूज स्टेट होने और सुन्नी स्टेट्स को सपोर्ट के कारण रिलीजियस टेंशंस है ईरान की. चौथा कारण ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसे इजराइल एक थ्रेट की तरह देखता है अपनी सिक्योरिटी के लिए. जेसी मैम, फिर ये हिजबुल्लाह का इसमें क्या रोल है? हिजबुल्लाह इज अ पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान, जिसमें 3 ग्रुप्स आते हैं जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है फाइनेंशियली एंड मिलिट्री इजराइल के खिलाफ. ये ग्रुप्स है लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन में हमास एंड येमेन में हुथी. जेसी मैम, रिसेंटली क्या अपडेट्स है इस कॉन्फ्लिक्ट में? Recently on 1st April, इजराइल ने Damascus, the capital of Syria, में एयर स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के some high officials की डेथ हुई. इसके रिटेलिएशन में ईरान ने 13th of April and recently 1st October को इजराइल में ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स करे. 7वीं अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पर अटैक कर दिया. Meanwhile, ईरान के some political leaders और high officials and leaders of हिजबुल्लाह का assassination हुआ, जिसका कनेक्शन इजराइल से बताया जाता है. और इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या है? ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी हैं, जैसे वेस्ट एशिया के अदर कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं. ये टेंशन्स ऑयल प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी को भी. Ma'am, this conflict is very complicated to resolve. Today I learned that in international relations, there is neither permanent friend nor permanent enemy, but it is driven by interests of the players. And viewers, if you like this video, kindly share it and subscribe to the Tree Tales, so that we can make such informative videos for our lovely viewers. Bye-bye!